योर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर। ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, देख सकते हैं कक्षा 10वीं का जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर। इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। इनको यदि आपने पूरा तैयार कर लीजिए तो यदि आपने इसको पूरा तैयार तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम इसके बात करते हैं सही विकल्पों की तरफ। सही विकल्प में कौन से का क्या आंसर है, ये हम देखने वाले हैं। देख सकते हैं पूरा पेपर है दोस्तों, आपको ये मिला हुआ है। तो इसकी जो है सब कुछ में अंत में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बताने वाला हूँ, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा इस पूरे वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है वैकल्पिक क्वेश्चन का, है ना। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, पहले में है इसमें पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका पहला जवाब है ऑप्शन सही केरल में, है ना। इसका सही जवाब है केरल में। हीराकुंड परियोजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है। इसका सही जवाब है महानदी बेसिन से। हीराकुंड परियोजना महानदी बेसिन से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये बतानी है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो कब हुई थी। ऑप्शन इसका नंबर सही 1789 में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ है दोस्तों। तो रॉलेट एक्ट यदि आपको पता नहीं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसके बाद देखें कोलकाता के द्वारका नाथ टैगोर 1830 से 40 के दशक में प्रसिद्ध थे। तो प्रसिद्ध थे किसके क्षेत्र में, है ना। तो उद्यमी के रूप में, है ना। किस रूप में प्रसिद्ध थे। उद्यमी, एक मतलब कर्मचारी के रूप में प्रसिद्ध थे। मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी कौन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएनडीपी। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, देख सकते हैं। इसमें पहला है केरल, है ना, और दूसरे का आपका महानदी बेसिन, तीसरे का ये है आपका 1889। सॉरी दोस्तों। फिर इसके बाद देख सकते हैं ये पूरे के पूरे दिए गए हैं, इनको आप टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम खाली स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में ये पूछे गए हैं, देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो इस जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। सेकंड वाला देखिए, इसका हो गया ना धर्मनिरपेक्ष। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले थे। इसके पहले कौन थे, हैं। तो इसके पहले कहाँ गए थे ये लिखना था, हाँ। तो दक्षिण अफ्रीका। इसके पहले कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, है ना। अगला है देखिए, बेल्जियम में सरकार है, किस प्रकार की सरकार है। बेल्जियम में खालिस्तान सरकार है। तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, संघात्मक। किस प्रकार सरकार है, संघात्मक सरकार है। प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है, जनता के प्रति। किसके प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी है। अब है अपना लास्ट जो है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में हुई थी। तो यूरोप के कौन से देश में हुई थी, सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, है ना। इंग्लैंड देश में हुई थी। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं दिए गए हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है इसका देखिए, भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को। भारत का सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है।
सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल होता है? तो सूचनाओं का आदान प्रदान है जो, वो है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना, यहाँ लिख देता हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी ये है सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। फिर है इसके बाद यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोप संघ का मुख्यालय ब्रुसेल में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल में, ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स में है। अगला है जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह क्या है उसमें ये बताना था। तो जनमत संग्रह का मैं बोल के बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जनता का किसी भी मुद्दे पर, है ना, किसी भी मुद्दे पर जनता का विचार जानना, किसी भी मुद्दे पर जनता का विचार जानना ही क्या है? जनमत संग्रह है। फिर है जमशेदपुर प्रसिद्ध है। तो जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है जमशेदपुर। फिर इसके बाद है वेद शासन। तो वेद शासन क्या है, ये क्वेश्चन आना था। तो ऐसा शासन या ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है और संविधान के अनुसार चलती है, और जो संविधान के अनुसार चलाई जाती है, ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं? वेद शासन कहते हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सत्य विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। तो ये क्या है? सत्य हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी। ये भी क्या है? सही हो जाएगा, है ना। रिंटर पेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैली था, या फैला था, फैली नहीं, फैला था होना था, है ना। तो क्या ये सही है? ये भी सही जवाब है। शिक्षक, वकील, पुलिस और डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं। सॉरी दोस्तों, सर्दी है थोड़ा, है ना। अब चलते हैं, महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। 1/3 स्थान आरक्षित है, तो ये सही जवाब है। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है, ये गलत है। अब है जोड़ियाँ। देखिए जोड़ियाँ किस प्रकार से मिलानी है। पहले का ये देख सकते हैं दोस्तों, देखिए एयर इंडिया लिमिटेड, तो ये है आपका ई, संयुक्त उद्योग। फिर दूसरा है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है ना। तुतीकोरन पतन क्या है ये? तो तुतीकोरन पतन आपका तमिलनाडु ना। मछली पालन, ये मछली पालन देखिए आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और असहयोग आंदोलन, तो ये आपका 1920 हो जाएगा, लास्ट बचा है इसी के सामने। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए एक 2-2 नंबर के क्वेश्चनों की तरफ। संसाधन के प्रकार लिखिए, है ना। संसाधन के प्रकार लिखिए, इसका अथवा है मृदा संसाधन किसे कहते हैं, या मृदा संसाधन क्या है। जलोढ़ मिट्टी क्या है ना। संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए। झूम खेती क्या है ना। रबी और खरीफ की फसलों में 5-5 अंतर लिखिए। विनिर्माण क्या है। संयुक्त उद्योग क्या है। परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। जल परिवहन क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप इनको अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो इनमें से अधिकतर एग्जाम में आपके पूछे जाने हैं। प्रश्न 11वां है, डिजिटल भारत क्या है। 5वां है अथवा है इसका 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। जैविक युद्ध क्या है। निषेधाधिकार या जिसको वीटो, है ना, पावर क्या है।
स्पिनिंग जेनी क्या है? औद्योगिकरण उत्पादन क्या है? और 14वां है गुटेनबर्ग कौन थे, है ना? पंचांग क्या है? गैरी और कंपोजिट क्या है? वर्नक्यूलर क्या है ना? द्वितीयक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के दो उदाहरण दीजिए। आयात निर्यात क्या है? कितने एकदम अच्छे कंटेनर क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन। वन और वन्यजीव संसाधनों की प्रकारों को समझाइए। मुद्रा क्या है? इसके कार्यों को समझाइए। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, समझाइए। संवाद क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए। सत्ता के केंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? समझाइए। भारत की मानचित्र में कोयला उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? समझाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? समझाइए। साइमन कमीशन क्या है? समझाइए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाइए। अथवा है क्षेत्रीय दल एवं राजनीतिक दलों के बीच क्या अंतर है? समझाइए। ये दोस्तों आपकी कक्षा 10वीं के पूरे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस और वैकल्पिक क्वेश्चनों के आंसर के साथ बताया हुआ है। यदि दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी चाहिए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और जो अगला वीडियो आएगा इसका नोटिफिकेशन जिसका आपके पास आएगा उसमें आपको इसके सॉल्यूशन दिखाएंगे, है ना? तो ये दोस्तों आपका जो है एक तरीके से जो अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, ये वो पेपर है। और ये आपका रियल पेपर बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ना सोचें कि आपका यही पेपर आएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। इसमें से आ सकता है ये, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यही पूरा पेपर आएगा, है ना? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है वार्षिक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और यदि दोस्तों आपको वार्षिक एग्ज़ाम का रियल पेपर चाहिए है तो यदि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक और 1000 व्यू है ना, 500 लाइक 1000 व्यू और कम से कम अपने 10 मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, तो आपको रियल पेपर ज़रूर प्रोवाइड करूँगा और 100% आपका उसी में से आएगा। गारंटी देता हूँ, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, लेकिन ये आपको समय पर दिया जाएगा, है ना? जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना कीजिए, और जितना जल्दी ये टाइमिंग और ये जो मैंने बताया है ये कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही आपको तुरंत ही, क्योंकि इस बार से क्या होना है, अभी 23-24 तारीख को जिस भी सेंटर में जो है एग्ज़ाम होने हैं, जिस भी स्कूल में होने हैं, वहाँ पर 23 और 24 तारीख को पेपर पहुँच जाएंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।